नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी विरासत की कहानी में चलते हैं जिसकी जड़ें प्राचीन भारत की गाथाओं से जुड़ी हैं और जिसकी शाखाएं आज देश के सबसे ऊंचे प्रशासनिक पदों तक फैली हुई हैं। ये कहानी है मीना समुदाय की। और ये सिर्फ एक इतिहास नहीं है बल्कि आत्मसम्मान, हिम्मत और हाँ, वक्त के साथ खुद को बदलने की एक जबरदस्त मिसाल है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसी कौम जिसका संबंध सीधे भगवान विष्णु के पहले अवतार से माना जाता है, जिन्होंने कभी रक्षक की भूमिका निभाई और जब वक्त आया तो शासक भी बने। क्या इस कौम के बारे में सोचा है कभी? इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उनकी पहचान की बुनियाद उनकी पौराणिक जड़ों में। तो ये जो शब्द है मीना, ये संस्कृत के मीन शब्द से निकला है, मतलब मछली। और पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से इस समुदाय का उद्भव भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से हुआ। मतलब उनकी पहचान, उनकी विरासत जितनी ही पुरानी है जो उन्हें एक रक्षक का दर्जा देती है। ओके, तो ये तो हुई पौराणिक बात। अब पौराणिक कथाओं से निकलकर आते हैं इतिहास के पन्नों पर, जहां मीणा समुदाय ने एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य पर राज किया था। हम बात कर रहे हैं महाभारत के दौर की। उस वक्त एक बहुत पावरफुल जनपद हुआ करता था, मत्स्य देश। आज का जो जयपुर, अलवार और भरतपुर का इलाका है, वो सब इसमें आता था। और हाँ, ये वही जगह है जहां राजा विराट के दरबार में पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था। ये दौर मीना समुदाय के शासन का गोल्डन एज माना जाता है। लेकिन उनकी ताकत सिर्फ प्राचीन काल तक ही नहीं थी। चलिए उनके शासन का एक ऐसा किस्सा देखते हैं जिसकी निशानी आज भी जिंदा है और जो उस जमीन पर उनके हक की कहानी कहती है। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि जयपुर का जो फेमस एम्बर फोर्ट है, उस पूरे इलाके पर सदियों तक मीना राजाओं का शासन था। यहाँ चंदा वंश के मीना राजाओं का राज था। वो इस जमीन के असली हुक्मरान थे। और अब आती है कहानी की सबसे दिलचस्प बात, राज तिलक की परंपरा। देखिए, जब कछवाहा राजपूत यहाँ आए तो एक लंबा संघर्ष चला, लेकिन आखिर में एक समझौता हुआ। और इस समझौते के तहत आम्बेर के राजपूत महाराणा का राज तिलक मीना सरदार अपने अंगूठे के खून से करते थे। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये इस बात का सबूत था, एक प्रतीक था कि इस जमीन के असली सरदार आज भी मीना ही हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, इतिहास में हर दिन एक सा नहीं होता। अब कहानी में आता है एक अंधेरा दौर, एक संघर्ष का दौर, जब इस समुदाय को आक्रमण और अपने अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ा। जब मुगलों और फिर अंग्रेजों का शासन आया तो इस कम्युनिटी ने गुलामी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पहाड़ों और जंगलों को अपना ठिकाना बनाया और छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर में महारत हासिल कर ली। उनकी ये विद्रोही तेवर उस वक्त के शासकों को हमेशा चुभती रही। और फिर आया साल 1924, एक ऐसा साल जो उनके इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज है, जिसने उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की। अंग्रेजों ने इस समुदाय के विद्रोह को दबाने के लिए 1924 में एक काला कानून लागू किया, जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस कानून ने बिना किसी सबूत, बिना किसी जुर्म के पूरी मीना कम्युनिटी को सिर्फ जन्म के आधार पर ही अपराधी घोषित कर दिया। इस कानून की क्रूरता कितनी थी वो इस एक लाइन से साफ हो जाता है। समुदाय के हर एक इंसान को, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, रोज पास के पुलिस थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ती थी। सोचिए, ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान को रोज कुचलने का एक तरीका था। लेकिन इस अन्याय के सामने भी मीणा समाज में हार नहीं मानी। एक बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष चला और आखिरकार आजाद भारत में साल 1952 में इस अपमान से भरे कानून को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। यह सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। इस अंधेरे दौर से निकलने के बाद मीना समुदाय ने एक बहुत ही बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला लिया। फैसला अपने संघर्ष का तरीका बदलने का। इस बड़े बदलाव के वक्त उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी उनकी अपनी कल्चर, उनका मजबूत पंच पटेल सिस्टम, उनके मीना गीत जो उनकी वीरता की कहानियों को जिंदा रखते हैं, और उनका संगीत। इन सभी चीजों ने उन्हें एकजुट रखा और आगे बढ़ने का हौसला दिया। और ये स्लाइड, ये उनके उस ऐतिहासिक फैसले की कहानी है। ये उनका स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने वक्त को पहचाना और अपने हथियार बदल दिए। जहां उनका पुराना हथियार तलवार और छापामार युद्ध था, वहीं उनका नया हथियार बनी शिक्षा और सरकारी सेवा।
उन्हें यह समझ आ गया था कि नए दौर की लड़ाई नए हथियारों से ही जीती जाएगी। और इस नए हथियार का असर वो कमाल का रहा। जिस समुदाय को कभी जन्म से ही अपराधी कहा गया था, आज वही समुदाय देश की सबसे बड़ी सरकारी सेवाओं जैसे आईएएस और आईपीएस में सबसे आगे हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि असली शक्ति सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि कलम और ज्ञान से भी मिलती है। ये उनकी स्ट्रैटेजिक सोच की जीत थी। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? मत्स्य अवतार से लेकर आधुनिक प्रशासन तक का ये सफर क्या बताता है? देखिए, मीणा समुदाय का इतिहास सिर्फ लड़ाइयों या जीत हार का नहीं है। ये कहानी है आत्मसम्मान की, दृढ़ता की और हर दौर में खुद को फिर से ढालने की एक प्रेरणा देने वाली कहानी। ये एक समुदाय द्वारा अपनी किस्मत खुद लिखने की एक शक्तिशाली केस स्टडी है। उन्होंने दिखा दिया कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आसमान की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, किसी समाज की असली पहचान किस चीज से बनती है? उसके गौरवशाली इतिहास से या फिर उस भविष्य से जिसे वो अपने स्ट्रैटेजिक फैसलों और मेहनत से खुद बनाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।